Hello, Namaskar friends. I am Girbhar Singh. Welcome to all of you our YouTube channel Girbhar Singh English Study Point. Today we will learn shall and should. तो यूज ऑफ शैल सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं यूज ऑफ शैल। शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में कर्ता आई और वी के साथ किया जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, नंबर 1 बात कर लेते हैं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। I shall go to Delhi tomorrow. हम एक निबंध लिखेंगे। नंबर 2 बात कर लेते हैं। We shall write an essay. We shall write an essay. नंबर 3 बात कर लेते हैं। मैं एक किताब पढ़ूंगा। यानी कि आई शैल रीड ए बुक। मैं किताब पढ़ूंगा। लेकिन जो हमारे अदर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, शी, इट, कोई नाम, कोई व्यक्ति, या यू, दे इत्यादि, तो इनके साथ भी हम कहीं कहीं विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे समझ लेते हैं, यदि हमारे वाक्य में यदि वाक्य में इच्छा, धमकी, आज्ञा आदि हो तो कर्ता ही, शी, इट, नाम, व्यक्ति, यू, दे आदि के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। तो नंबर 1 बात कर लेते हैं। वह ही शैल हेल्प यू। वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। यानी कि तुम्हें यह कार्य अवश्य करना होगा, तो तुम्हें यह कार्य अवश्य करना होगा। यू शैल डू दिस वर्क। तुम्हें यह कार्य अवश्य करना पड़ेगा। ऐसी अगर कहें हम कि तुम्हें बाजार अवश्य जाना पड़ेगा। तो नंबर 3 बात कर लेते हैं। यू शैल गो टू मार्केट। तुम्हें बाजार अवश्य जाना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम शुड की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं
शुड की, शुड शुड की बात कर लेते हैं। तो शुड का प्रयोग हम कहां करते हैं? सलाह या सुझाव की स्थिति में। सलाह या सुझाव, सलाह या सुझाव, सलाह या सुझाव होने पर, सलाह या सुझाव होने पर, मतलब एडवाइस एंड सजेशन, एडवाइस और सजेशन, मतलब यदि हमें लगता है कि वाक्य में सलाह, सुझाव या सलाह है तो उसमें हम कर लेते हैं उसका प्रयोग। जैसे तुम्हें इन दरवाजों पर पेंट करना चाहिए, तो यू शुड पेंट, यानी तुम्हें अपने दरवाजा पेंट करना चाहिए। तो नंबर 1 बात कर लेते हैं, यू शुड पेंट, यू शुड पेंट योर डोर्स, तुम्हें अपने दरवाजों पर पेंट करना चाहिए, तुम्हें अपने दरवाजों पर पेंट करना चाहिए। मतलब रवि को देर रात तक नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब रवि को देर रात तक नहीं पढ़ना चाहिए। तो रवि, नंबर 2, रवि शुड नॉट रीड, रवि शुड नॉट रीड शो लेट, रवि शुड नॉट रीड सो लेट, रवि को देर रात तक नहीं पढ़ना चाहिए। और आगे बात कर लेते हैं, तुम्हें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, तो यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए, तो यू शुड कंसल्ट, CONSULT, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर्स। इसके बाद बात कर लेते हैं, यदि वाक्य में कर्तव्य या कर्म का बोध हो। नंबर 2 बात कर लेते हैं, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 बात होगी, यदि वाक्य में कर्तव्य या कर्म का बोध हो, कर्म का बोध हो, यदि वाक्य में कर्तव्य या कर्म का बोध हो, तो उस समय भी हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 1 बात कर लेते हैं, हमें, तो वी शुड हेल्प दी पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो दूसरा, हमें गरीबों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तो वी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर। नंबर 2 बात कर लेते हैं, हमें गरीबों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर, हमें गरीबों की बेइज्जती नहीं करनी, वी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर। आगे बात कर लेते हैं, हमें अपने माता पिता की आज्ञा को मानना चाहिए, तो वी शुड ओबी आवर पेरेंट्स। नंबर 3 बात कर लेते हैं, वी शुड ओबी आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबी आवर पेरेंट्स। अब इतना समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला नियम बताते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में भी प्रयोग किया था। शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में, शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में, करने वाले वाक्यों में, शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में मतलब यदि आज वर्षा हुई तो मैं घर पर ही रहूंगा, यदि आज वर्षा हुई तो मैं घर पर ही रहूंगा। इफ नंबर 1 बात कर लेते हैं, इफ it should rain, if it should rain, I would stay at home. I would stay at home. I would stay at home. यदि वर्षा हुई तो मैं घर पर ही रहूंगा। यदि वर्षा हुई तो मैं घर पर ही रहूंगा, शर्त प्रकट करने वाले। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उद्देश्य या पर्पस वाले वाक्यों में। नंबर 2 बात, इसका नंबर 4 होगा उद्देश्य यानी पर्पस वाले वाक्यों में। उद्देश्य या पर्पस वाले वाक्यों में भी हम प्रयोग करते हैं उद्देश्य या पर्पस वाले वाक्यों में। जैसे कि मैंने कहा कि उसे माफी मांगनी चाहिए। I demanded that he should apologize. He should apologize. He should apologize. He should apologize. I hope you understand. To see our more videos, likes our videos, comments and subscribe our channel. Thanks of all. कितने